बैठो सभी। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल चक्रवृद्धि ब्याज करना शुरू किया था, तुम्हें याद है? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने दो बातें तुम्हें समझाई थी। एक तो मैंने कहा जैसे 12,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? और रेट है 5%। रेट कितना? इसका 10% कितना होता? और 5%, तो एक साल का ब्याज कितना? अगले साल का, अगले साल का। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहेगा। एक लाइन बोलो जल्दी। किसको नहीं आया समझ में? अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता, अगर ये इसका 10% कितना? 5%, तो कितने रुपए हो गए? सबको आ गया? अब प्रिंसिपल 12,000 है या ये भी जुड़ गया? तो अब नया प्रिंसिपल कितना? 12,000। इसका 10% कितना? और 5% 600 आया। अब इस 630 को हम 600 जमा 30 कह सकते हैं ना? ये तो इसका 5% और ये इसका 5%। किसको नहीं आया? ये ब्याज पर ब्याज है। अब 630 रुपए और जुड़ गए इसमें, तो 13,230 रुपए हो गए। इसका 10% निकालेंगे तो, और 5% निकालेंगे तो 1323 को भाग करेंगे। इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1.50। सभी को आया क्या? ऐसा कौन है पूरी क्लास में जो सीखना चाहता है और आया नहीं है? यहां तक की बातें क्लियर हुई? दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया था फ्रिक्शन वाले तरीके से, है ना? बहुत अच्छी बात। दोनों की जरूरत पड़ेगी थोड़े दिन बाद। दोनों की जरूरत मैंने तुम्हारे दिमाग में से निकाल दिया, आंखों में से निकाल दिया कि ये बातें ऐसे होती हैं, ब्याज ऐसे लगता है, उस पर भी ब्याज, उस पर भी ब्याज, उस पर भी ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। हाँ या ना? पढ़ाऊंगा आगे? बहुत अच्छी बात। कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 की पावर टाइम। 8,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? रेट है 5% और टाइम है 3 वर्ष, और ब्याज निकालना पड़ जाए। सभी को आया क्या? तो प्रिंसिपल के नाम का क्या लिख दूं? गुणा। आया? अब यहां पर कंपाउंड अमाउंट आएगा। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर कंपाउंड अमाउंट हमें निकालना पड़े, क्या? अगर हमें कंपाउंड अमाउंट निकालना पड़ेगा तो इसको जब हम करेंगे तो यहां पर आएगा 8,000। हमें तो इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 20, 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20, और इसकी पावर। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या पाता है? अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, 100 भी ऐसे ही रहेगा, हमेशा चेंज होगा तो क्या होगा? रेट। रेट कभी 1% हो सकता, कभी 2% हो सकता, कभी 3% हो सकता, कभी 4% हो सकता। हाँ या ना? जब रेट वहां पर कुछ कुछ हो, एक तो तरीका है हम वहां जाकर के वहीं कैलकुलेट करें, दूसरा तरीका यह है कि हम वहीं से सीख के इस काम को कर दें। हाँ या ना? पहले से ही याद रखें, अगर 1% रेट होगा तो प्रिंसिपल गुणा 1 जमा 1 बटा 100 और इसका पावर समय। अगर 2% रेट होगा तो, अगर 3% रेट होगा, 4% होगा, तो ये फ्रैक्शन अलग अलग आएगा ना, या नहीं आएगा? जैसे 2% है, 2 से कटेगा 1 पर जाएगा, 2 से कटेगा 50 पर आएगा, 51 बटे 50। अगर 1% होता तो 3% होता, तो ऐसे अलग अलग परसेंट पर अलग अलग रेट लिख लें तो कोई डाउट? 4% होगा तो 1 जमा 4 बटे 100, 4 से कटेगा 25 आएगा, 25 से कम 25 और 1 26 बटे 25। अब भी नहीं आ रहा क्या? ऐसे अलग अलग रेट अगर हो सकता है तो उसके ऊपर ये फ्रैक्शन अलग अलग बन जाएंगे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर 1% हो, क्या हो? तो ये बनेगा 101 बटे 100। क्या बनेगा? अगर 2% हो तो 51 बटे, 3% हो तो 103 बटे, और 4% हो तो 26 बटे। आया क्या? 1 जमा रेट बटे 100, ब्रैकेट के अंदर ये है 1 जमा 1 बटे 100। अगर 1 है तो 100 एकम 100 1, 101 बटे 100। अगर 2% है तो 1 जमा 2 बटे 100, 2 से कटेगा 1 पर 50 पर, 51 बटे 50।
अगर 3 आएगा तो 1 जमा 3/100, 103/100 आया क्या? अगर 4 आएगा तो 1 जमा 4/100, 4 एकम 4 25, 25 एकम 25 और 1 26 बटे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना हो रहा या नहीं है? यहां तक सवाल आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तुमसे ये कहता हूं जैसे वहां पर जाकर के ये सब ड्रामे करने ही ना पड़े तो डायरेक्ट इनको याद रखना। तो 1% आ गया तो क्या फ्रैक्शन बनेगा? 2 आ गया तो 3 आ गया तो 4 आ गया तो 5 आ गया तो आ गया सबको? वेरी गुड। 5% में आएगा 21/20, 6% में 53/50, 7% में 107 बटे आया क्या? 8% में 9% में और 10% में कितना? ऐसे कितने जिनको सीखना तो है, आया नहीं है? पक्की बात है? यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी लिखना। 1% में क्या क्या आएगा? 2% में क्या क्या आएगा? 3% में क्या क्या आएगा? 4% में क्या क्या आएगा? जल्दी बताओ, लिख दो एक बार। ये कर दिया क्या सबने? वेरी गुड। जल्दी आगे लिखो। ये भी लिख दिए? जिनके रहते हैं जल्दी लिख दो। चलो तो ये भी लिख दो। लिख दिए? सबने लिख दिए? जैसे रेट है ना, रेट कैन बी इंक्रीजिंग एंड रेट कैन बी डिक्रीजिंग। रेट अगर आया 4% बढ़ोतरी तो प्लस लिखेंगे, और 4% घटोतरी भी तो हो सकती है। जो मैंने कहा समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ाऊं क्या कहानी? 1 जमा 4/100, 4 एकम 4 25, 26/25। लेकिन अगर ये माइनस होगा तो फिर तो यहां माइनस आ जाएगा। 1 - 4/100 क्या यार? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने कहा तो है ही नहीं, समझ में कैसे आया? नीचे कितना था? 1 बढ़ाया बढ़ोतरी में, तो घटोतरी थी तो 1 अभी नहीं आया। अगर 5% बढ़ोतरी थी, 1 जमा 5/100, 21 बटे। अगर घटोतरी थी तो क्या आया? कोई डाउट? यहां तक बात बनी? किसको नहीं बनी? किसको नहीं आया सवाल? आ गया? आगे बढ़ूं मैं तो ये कह रहा हूं जैसे 5% बढ़ोतरी में 20 से 1 बढ़ा तो घटोतरी में 20 से 1 घटेगा। सबको आया? अगर ये 1% बढ़ोतरी थी तो फ्रैक्शन क्या बना? घटोतरी होगी तो 2% बढ़ोतरी होगी तो कमी होगी तो 3% बढ़ोतरी होगी तो घटोतरी होगी तो 97 बटे बढ़ोतरी होगी तो घटोतरी। सबको आया क्या? बढ़ोतरी होगी 5% तो घटोतरी होगी तो 6% बढ़ोतरी, घटोतरी 7% बढ़ोतरी, घटोतरी अभी नहीं आ रहा समझ में? 8% बढ़ोतरी, घटोतरी। सबको आ गया? 9% बढ़ोतरी, घटोतरी। सबको आ रहा है? 10% बढ़ोतरी, घटोतरी। सबको आता है? लिख दोगे? जल्दी लिख दो तो।
ये सारे हो गए क्या? पक्की बात है? वेरी गुड। तो मैं तुम्हें कह रहा था, छोटी सी बात देखो, अगर 1% रेट है तो या तो 99 आएगा या 100 आएगा या 101 आएगा, या तो 99 या 100 या अगर 2% होगा तो 49, 50, 51, 3% होगा तो, अगर 4% होगा तो कितना? ये बात पहले पढ़ रही है क्या? एक बार लिखना जल्दी जल्दी ऐसे ही। आया क्या? पक्का आया? यहां तक लिख दिया? ध्यान बोर्ड पर है तुम्हारा अब? वेरी गुड। जैसे कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 की पावर टाइम, ऐसा ही था ना? ये बात सबको आ रही है क्या समझ में? अब यहां पर मान लिया 4% था तो प्रिंसिपल गुणा 1 जमा 4 बटे 100 की पावर टाइम। अब प्रिंसिपल गुणा 4 है तो इतना ड्रामा लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे कितना? 26 बटा, अगर 2 साल है तो पावर, तो इनके स्क्वायर करने पड़ेंगे ना। 26 का स्क्वायर और आया, और अगर 3 साल है तो पावर, तो फिर इसका क्यूब करना पड़ेगा, मतलब हमें इनके स्क्वायर और क्यूब भी चाहिएंगे। समझ में आया? तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था, तुम्हें इनके स्क्वायर और क्यूब आते हैं कि नहीं आते? इसका स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? 9801, इसके 10,000 और इसके 10201, इसका 2401, इसका 2500, इसका 2601, इसका 9409, इसका 10,000, इसका 10609, इसका 576, 625, 600। यहां तक बात बनी क्या? क्या नहीं बनी? वेरी गुड। एक बार नकल मारना, यहां तक नकल मार लो ना, और क्या। तुमने याद तो कर नहीं रखे ना, इसलिए नकल कह रहा हूं। याद है वो तो मैं अभी पूछूंगा, एक बार तुम नकल मार के लिख दो, फिर ये सवाल में कैसे काम आएगा अभी बताने वाला हूं तुम्हें। यहीं तक के लिखना, कभी आगे के गलत लिख दो। नकल कितनी ही करना, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी लिख दो। सब ने कर दिया? यहां तक बात बनी? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। 19 का स्क्वायर 361, 400, 441, इसका हो जाएगा 2209, 2500, 2809, इसका 86, 49, 10,000, 114, 49। जल्दी नकल मारो इसकी भी। अरे बातें करते रहते। और ये 10वीं क्लास नहीं है, कोचिंग की क्लास है। इसमें ओल्ड जर्नल में जाने के बाद तो पिटाई भी होती है। हाँ, इसलिए क्लास के बीच में बातें नहीं करनी। पलोती मार के बैठा भाई साहब, कल परसों बताया था पलोती मार के कौन बैठा करे? था तो क्लास में कल परसों? ले भाई, सारे गुण हैं, पलोती भी मारे और वो जो गैप भी ले है। कल परसों बताया था ना मैंने, बताया नहीं? गांव की बुढ़ी अड्डे पे जाके क्या करे हैं? वो भी चप्पल काट के चप्पल मारे बैठा है। एक चप्पल ने भी जो नीचे धर लेगा तो फिर जो बुढ़िया बरका हो जाएगा। अपने को कहनी सोची थी, टिपकिन क्यों कटेंगे ना, जब जब साइकिल लाऊंगा पहले जाए रोई के पड़े ना गए। लिख दिया? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। और 3 पावर हो तो क्यूब आ जाएंगे। तेईस का क्यूब कितना होता? 12, 167 और 15, 625, 19, 683।
क्यूब के जो 22 छोड़ते हैं और 23, 24, 25, 26, 27 लिखते हैं, उसका कारण ये होता है, हमारे मन में होता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखवाएंगे तो इन क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। लिख दिए? जल्दी लिख दो। लिख दिए? 68, 59, 8000, 92, 61। जल्दी लिख दो। ये मैंने पिंक कलर में क्यूब लिखे हैं, ब्लू कलर में स्क्वायर लिखे हैं, व्हाइट कलर में क्या क्या संख्याएं चाहिएंगी, येलो और ग्रीन कलर में मैंने फ्रैक्शन लिखे हैं। लिख दिए? क्यूब सारों के नहीं चाहिएंगे ना, हम याद करेंगे। 7% में 3 साल का ब्याज पूछेगा ही नहीं, उसने कसम खा रखी है। 7% में पूछेगा तो 2 साल का पूछ सकता है। सबको आ गया? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। 13, 824, 15, 625 और 17, 576। आए? बोलो। आगे बढ़ें? बहुत अच्छी बात है। लिख लिया सबने या नहीं लिखे हैं? बहुत बढ़िया। आओ विकास जी, 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान दो, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। एक YouTube चैनल है स्टडी विद ICS। कौन सा? स्टडी विद ICS। उसके ऊपर करंट अफेयर्स हमने शुरू किया है। करंट अफेयर्स जो ये मैगजीन है, हमारी मैगजीन आती है प्रॉपरली ये, और इसके साथ और बाकी कार्रवाई, उसमें हर रोज शाम को करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। विकास जी उसमें करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। ये 3 या 4 डेज होगा वीक में, शाम को 7 बजे का विचार कर रहे हैं, 7 PM। तो तुम लोग जो करंट अफेयर्स की जो अपनी मैगजीन है, जैसे मैम करवा रही है बबीता मैम, तो ऐसे यूट्यूब पर ये रेगुलर हो जाएगी। सेंटर में तो जो करवाते हैं वो तो करवाएंगे ही, यूट्यूब के ऊपर इसमें मामला चल जाएगा। उसमें 1 या 2 दिन हरियाणा करंट होगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 1 या 2 दिन उसमें राजस्थान करंट होगा। कौन सा नाम है चैनल का? स्टडी विद ICS। इतनी बात सबको समझ में आई? तो इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसके जो मैं स्टेटस 2-4 दिन तक लगा दूंगा स्टेटस पर, उसके बाद मैं रोज रोज नहीं लगाऊंगा। वो तुम्हारा अपना काम होना चाहिए, रोज मेरे को यही काम रह जाएगा। फिर तो मेरा फोन वैसे ही हैंग रहता है। एक स्टेटस लगाता हूँ, सुबह पब्लिश होता है शाम को। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसके ऊपर कुछ क्लासेज, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर्स, दीनदयाल सर है हमारे पास, राजस्थान जी के ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। एक दिन रामकुमार सर आए थे ना, उन्होंने देखो शेर सुनाए थे, याद है? भूल गए? याद है, दीनदयाल सर। आओ सर, ये राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो बीच बीच में राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस ये करवाते रहेंगे, और कुछ जो है रामकुमार सर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के करवाते रहेंगे। ऐसा ही ना सर? तो बीच बीच में ये सवाल जो है क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज उस पर चलेगी, और कुछ क्वेश्चन सब जो ना जो अपना वीकली टेस्ट होता है उसमें करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस चलेंगी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? करंट अफेयर्स की उन क्लासेस में से 10 क्वेश्चन हर हफ्ते आया करेंगे। अब जैसे आता है ना, जो है 10 नंबर का, जो है 15 नंबर का मैथ आता है, 15 का और कुछ आता है, तो ऐसे आता है जो पेपर, तो उसके अंदर 10 नंबर का करंट अफेयर्स भी हर हफ्ते आएगा। तो उसको साथ साथ तुम लोग तैयार करते रहना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये हमारे साथ, मैं नाम भूल गया भाई, प्रहलाद सिंह। ये अनूपगढ़ ब्रांच का मैं कई बार नाम लेता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से आए हुए हैं। इनके पास में सूरतगढ़ और फिर श्रीगंगानगर, और लैला मजनू की मजार इन्हीं के पड़ोस में है। उस मजार का असर है जिसके कारण थोड़े अट्टे कट्टे भी है। तो 5 किलो घी क्यों नहीं खा लेता बता? अनु सब कुछ खा के देख लिया, घी खाया और दिखने लग रहा। न सब कुछ खा के देख लिया, कुछ खा के मैं देख खाए जा हैं। नु अब फिर घी ना पचा, कमाल का आदमी है। पहले थोड़ा खा, फिर थोड़ा, और फिर भरी चम्मच खाकर। और एक लड़की जो फरीदाबाद में है, फरीदाबाद सेंटर में, उसने कहा मेरा पेपर पास होगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ मामला हो गया। फिर बोला मैं जो कर नहीं सकती। मैं क्यों? बोला मैं अंडरवेट हूँ। मैं क्यों? बोला मैं 36 किलो की हूँ बस। 36 किलो की हो तो मैं, तू थोड़ा घी खाया कर। बोली घी कैसे खाते हैं सर? अब जिसको घी खाना नहीं आता उसको क्या बताएं? तो भाई साहब चूरमा बना के खा कर, ना आता हो तो विकास कुमार पे बनाना सीख ले। हाँ या ना? तो उस लड़की ने, मैंने इसे कहा चूरमा बना के खा लिया। चूरमा क्या है? मैंने कहा घी के पराठे बना के खा लिया। बोला पराठे मैं कैसे बनाऊँ? घी? बोले आलू के होते, प्याज के होते, घी के कैसे होते पराठे? ये मैं सच बता रहा हूँ, तुम कहोगे तो उसका मैं वो ढूंढ के और स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ। तुम ये सोचोगे तो जो अबला सर अपनी तरफ से बनाए जा हैं। उसने 3 बार कहा था सर मैं जो आपसे बात तो कर लूंगी पर आप स्क्रीनशॉट लगा दोगे, ऐसा करना मत। मैं ठीक है नहीं करूंगा, मैंने इसलिए उससे वादा करके फिर स्क्रीनशॉट नहीं लगाया था। पर मैं कह रहा हूं जैसे जिसको घी खाना नहीं आता तू वीजा ही पाओगा। जब सब्जी खाना, सब्जी खा, अरे तो उसमें तला लगवा लिया कर। सब्जी में चम्मच तो गिरी नहीं हो है, अपना घी भर के न तला लगवा लिया उसने। आराम से, तुम जो कुछ घी बिना धरते हैं, अब फिर चुपचाप खाएं, चुपचाप मेरा बिना पटतने हजम होना नहीं होना नहीं। अनूपगढ़ ब्रांच बहुत बढ़िया चला रखी इसने, और बहुत बढ़िया वहाँ से सिलेक्शंस भी होते हैं। और मैंने तो कभी नाम भी ना सुना था अनूपगढ़।
अब मैंने विजिट भी कर लिया, 3 बार कर लिया ना, अब तो मेरे ख्याल 4-5 बार कर लिया। देखो पाकिस्तान बॉर्डर तक की मेरी फैर करवा दी इसने। अब वहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर भी मैं कई बार देख के आया हूँ, जो बिल्कुल बाउंड्री है और तार वार गड़े हुए हैं ना, वहाँ तक जहाँ तक बाघा बॉर्डर अलग है, अनूपगढ़ में राजस्थान में अलग है मामला। वहीं पर जो तनोट माता का मंदिर है, जो वो लड़ाई हुई थी 71 की, कि उस मंदिर में जितने जो है वो गोले फेंके गए थे वे फटे ही नहीं। अब वैसे वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, जो बॉर्डर फिल्म में फिल्माई गई है, बॉर्डर फिल्म में जो टैंक था वो टैंक भी पड़ा अभी वहाँ, वो भी देखा जा सकता है। और वहाँ पर जो ऐसे जो इतना लंबा रोड है, जैसे वहाँ से वहाँ तक कहीं कुछ दिखता ही नहीं, ना बीच में मोड़ और ना बीच में कोई गड्ढा, वहाँ पर साथ होती नहीं। एक बार रोड बना दिया तो बने रहा, चलता रहता है। बहुत लंबा रोड, जैसे गाड़ी को बहुत लंबी भगानी होना तो वहाँ जाके मजा है, गाड़ी की जो स्पीड खींचने का, देखने का कि गाड़ी कितनी तेज भाग सकती है। पर मैंने बहुत ज़्यादा तेज नहीं भगाई, काम कहीं कोई हिरन आ जा, गाय आ जा और कुछ आ जा, नहीं। तो हम लोग ये सोचते हैं जैसे गई वैसे उल्टे भी आने चाहिए, हाँ या ना। अब जो है BMW ने 250 की स्पीड में बजा दिया, एकदम से कोई हिरन है, रोज गाय कुछ भी आ जाता है, सब कहने साफ करके जाता रहेगा, होता है, हाँ या ना। हाँ, उसके दोनों तरफ अगर जो वो करके हो ना फेंसिंग, फिर तो भगा सकते हैं, वैसा मामला बनता नहीं। क्या ये काम बचपन में होते, हमारी बड़ी उम्र में आके थोड़ा ही हो, इब्तम समझान के ना भाई धीरे चला है। इब्तम लाल कृष्ण अडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल मारे है, नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच सर। 2 बात बोलोगे? बड़ बोल दो सर, सुना दो 2 बात बड़काना, ये भी राजी हो जाएंगे। ये लो एक बार ताली तो बजा दो सर के लिए। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। पवन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि राजस्थान की तरफ से आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेहनत कर रहे हो हंसी खुशी के साथ? सर अक्सर बोलते हैं हंसते हंसते नौकरी लगना है ना? बस मेहनत जरूरी है, तो इस पर आपको भी 2 लाइनें सुना देता हूं कि दरिया तेरी खैर नहीं, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा समझे बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। चलो सभी को नमस्कार। एक और सुना दूं? चलो एक और सुना देते हैं, कोई बात नहीं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, तूफान बनकर समुद्रों से उड़ा करते हैं। अरे ये कैंचियां क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। सभी को नमस्कार। तुमने कोई देना 2-3 सुनाते तो फिर 2-3 सुनाते हैं सर, तब मैंने बोले ऐसे एक और सुना दो। चलो अगली बार आएंगे तो फिर सुना देंगे सर। थैंक यू सर। सवाल समझ में आया तुम्हें या नहीं आया? पहले तो मैं स्क्वायर याद करवाता हूं तुम्हें। स्क्वायर की कहानी है। एक तो जैसे ये क्या लिखा मैंने 46, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, यह संख्या 50 से 1 कम है। बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा, यहां क्या लिखा, ये क्या लिखा, क्या है ये? संख्याओं को देखना, 50 से कम या 50 से क्या कर रही है, सीख ले। बहुत बढ़िया। जब इसका जिक्र आएगा कहेंगे यह संख्या 50 से 1 ज्यादा है, बस। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर क्या बोलेंगे? सबको आ रहा है समझ में? इस पर क्या बोलेंगे? या तो 50 से कम या 50 से ज्यादा। 40 से 60 के बीच में सबसे बढ़िया टेक्निक है ये, और इसी की जरूरत पड़ती है। क्या तुम समझ गए? सब समझ गए? यह संख्या 50 से 3 ज्यादा है, 25 में 3 जुड़ेगा और 3 का स्क्वायर 0.9 बटे बस। यह संख्या 50 से 7 ज्यादा है, 25 में 7 जोड़ेंगे 32। 7 का स्क्वायर 50 से जितना ज्यादा है 25 में उतना जोड़ना है। 50 से जितना ज्यादा है बोलो तो। आ गया? बोलो। 29, 16 सबको आ गया? आगे बढ़े हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलो। 31, 36 किसको याद नहीं है? पक्का? बोलो तो। 25 में से 4 घटाएंगे, 50 से 4 का मैं 25 में से 4 घटाएंगे 21 और 4 का स्क्वायर बोलो जल्दी। 18। भैया रेड टी शर्ट वाले बोलता नहीं है तू? कितना घटाया? तो 7 का स्क्वायर लिखना है। बोलो।
बोलो नहीं आया, बोलो जल्दी। बोलो नहीं आया, पक्का आ गया, बिल्कुल पक्का आ गया, बहुत खुशी की बात है ये तो, बोलो ना। अरे 100 वाला भी नहीं सिखाया, 100 वाला तो सिखाया ही नहीं अभी, ये बोलो चलो। जल्दी बोलो। एक बार बोल दो नहीं आया, आ गया तो ये बोल दो कहाँ गया, ये रहा। एक बार कह दो नहीं आया अब। 50 से कम ज्यादा वाले आ गए, वेरी गुड। 100 से कम ज्यादा वाले सिखा दूं, बोलो इसको क्या बोलोगे। या तो 50 से कम या 50 से ज्यादा, या तो 100 से कम या 100 से। किसको नहीं आया, बोलो इस पर दोबारा। इसी में 3 जोड़ेंगे, 106 और 3 का स्क्वायर 09। अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ना, और 100 से ज्यादा तो उसी में जोड़ना। 100 से ज्यादा है तो किसको नहीं आ रहा, पक्की बात। आगे बढ़ूं, बहुत खुशी की बात है, बोलो। बोलो 114 आ रहा है सबको, कोई डाउट है। वेरी गुड। ये 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में है, वर्गमूल के टॉपिक और ये सारे शॉर्टकट्स है ना। तुम अच्छे टीचरों से पढ़ के आए हुए थे इसलिए तुम्हें ये याद नहीं है, हैं? अब हम पढ़ा रहे हैं, मैं उन बच्चों को, मुझे पता है ना कि नौकरी लगने के लिए क्या चाहिएगा, तो ये तैयारी उनकी स्कूली लेवल पर ही करवाएंगे अब हम। और ये चल पड़ी क्लास, सोनीपत में तो 200+ क्लासेस में स्टूडेंट्स हो गए, कई क्लासेस में तो मामला फुल, एडमिशंस क्लोज, बाकी कुछ में बचे हुए 2-4 स्पेस। अब की बार जितने लेने थे उतने हो गए। अब ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज में जाकर के बच्चों को पढ़ना है। अब जो हम इनको पूरा साल भर पढ़ाएंगे, बच्चे रेगुलर आने चालू हो गए हैं। 1 महीने के अंदर बेसिक में उनके में डिफरेंस देख लेना तुम लोग। 1 महीने में नहीं डिफरेंस देख लेते, 1 महीना लगातार क्लास में लूंगा, 1 महीने में उनमें क्या डिफरेंस हो जाएगा। जो बच्चे तुम्हारे आस पड़ोस के, तुम्हारे छोटे भाई बहन, जिनको मैथ में दिमाग नहीं लगता, जिनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो तुम लोग अपने बच्चों को, भाइयों को, पड़ोसियों को एडमिशन दिलवा सकते हो। यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे, 12वीं क्लास बच्चा पास करेगा तो 12वीं क्लास के बाद तुम्हारी तरह कोचिंग लेने नहीं आना पड़ेगा, पहले से ही नौकरी, सरकारी नौकरी लगना कम से कम है, उससे ऊपर कितना ही ज्ञान हो जाए, हाँ या ना। यहाँ सोनीपत में ये बीमारी कम है, ये करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, गांव के गांव खाली हो गए, शहर के शहर खाली हो गए। अब एक आधा बच्चा है, बच्चे विदेशों में पहुंच गए, वहां जाकर के कोई पोछा मार रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई लैब अटेंडेंट है, कोई स्टोर इंचार्ज है, कोई वहां पर कंडक्टर है ट्रक के साथ। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक आधा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए या अमेरिका पहुंच जाना चाहिए। इसका कारण ये है, नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में लागू हुई, 2010 में पास हुई, 2010 से 2013 तुम लोग सही नो डिटेंशन पॉलिसी प्रोडक्ट्स हो। कुछ आता ही नहीं, आता नहीं तो मजदूरी करनी पड़ेगी, वहां मजदूरी की कीमत ज्यादा है, यहाँ मजदूरी की कीमत कम है, इसलिए वहां भागते हैं। कोई डोंकी वीजा पर, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। विदेशों में जाने वाले बच्चे 5 बार ही गांव में वापस आते हैं। फिर एक जब उनकी शादी होती है, दूसरा जब उनको बच्चा होता है, तीसरा जब उनका बाप मरता है, चौथा जब उनकी मां मरती है, और 5वां जब उनको अपनी जमीन जायदाद घर सब कुछ बेच के बाहर। अपने वंश का सत्यानाश करना हो, यहां भारत से खत्म करना हो, तो विदेशों में बच्चों को भेजना चाहिए। पंजाब का जाकर के हाल देख लो क्या है। जितनी भारत में बुराइयां हैं ये विदेशों से आई हैं। ये समय और ये चिट्टे और ये जितने भी नशे की बातें हैं, और ये जो खालिस्तान आतंकवाद और ये सब बातें हैं, ये सब विदेश की देन है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वहां से जो ये जितने लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये भी हाल वही है। सीधे बोला कहां जा रहे हो, बोला कनाडा। कनाडा जाकर के कनाडा से ला क्या रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तो मामला ठीक है, इतने के बाद 90% यूथ खराब हो जाता है। इतना बुरा हाल है हर जगह, हाँ या ना। ड्राइवरी करते रहते हैं, 2-3 4 लाख रुपए मिलते हैं ड्राइवरी करने के महीने के, और 20-22 घंटे चलाते हैं। 20-22 घंटे कब तक बिना नशे चलाएंगे। 3-4 साल में उनका हाल क्या होगा। 1% भी लोग सही सेटल नहीं है, 1% भी। तो जो इस प्रकार से जो विदेशों में जाकर के भारत का सत्यानाश पिट रहा है ना, और तुम्हें भी अपने भाई बहनों का इस प्रकार से पिटवाना, तो ये देख लो। नहीं तो अच्छी काबिलियत के साथ पढ़ाई हो, और तब जब यहां पर, तो सेटलमेंट में क्या दिक्कत है, हाँ या ना। अब माँ बाप यहां पढ़े हैं, बच्चे वहां पढ़े हैं, अब 5 बार ही जिंदगी भर देखना हो तो क्या रह गया, हाँ या ना। तुम्हारे भाई वहां चले जाए और तुम्हें 5 बार ही जिंदगी में दिखे, और तो ब्याह करने आए कि ना आए वहीं कर लें, तो फिर तो बच्चा हुए पाचा भी ना आना उनने,
फिर तो माँ बाप के भी जो है जैसे मरने के बाद संस्कार के पैसे वहीं से बोला मैं पेटीएम कर देता हूँ, पंडित जी तुम ही कर देना सारा काम। हाँ या ना? तो ऐसा कौन कौन चाहते हैं तुम्हारे में से? इसलिए अपने भाई बहनों बच्चों को बढ़िया पढ़ाई देनी चाहिए। RTE, राइट टू एजुकेशन, कितना अच्छा लगता है ना? RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबको, कितना अच्छा लगता। लेकिन इसने एक भी आदमी का बेनिफिट किया हो तो मुझे बताना। पूरे भारत में RTE के कारण एक भी बेनिफिट हुआ हो एक भी आदमी का? अब RTH आ गया, RTH, राइट टू हेल्थ, ये किसका फायदा करेगा? अब नई शिक्षा नीति आ गई, इसके बाद नई शिक्षा नीति। इस RTE में तो 8वीं के पेपर देने थे, 10वीं के पेपर देने थे, 12वीं के पेपर देने थे, ना करके भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे प्रेशर में। अब बोर्ड के पेपर ही ना हो तो फिर क्या होगा? अब 12वीं क्लास में पेपर होगा, उसके अलावा पेपर ही नहीं है। तो जो लोग सरकार के भरोसे और इन स्कूलों के भरोसे अपने बच्चों के अच्छे करियर की उम्मीद कर रहे हैं, तो जैसे तुम्हारा सत्यानाश पिट गया वैसे पिटना है। ऐसा कौन सा स्कूल, संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन बातों को बता रहा है तुम्हें? और कौन फिर इसके खिलाफ काम कर रहा है? कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था तुम्हें, यूपी में सिलेबस कम कर दिया, हरियाणा में पिछली बार सिलेबस किया था। ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है? सिलेबस कम किया जा रहा है, सिलेबस बढ़ाया क्यों नहीं गया? कोविड में काट दिया, फिर और काट दिया, फिर अब और काट दिया, तो मामला सही अब भी काट दिया। ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कुछ भी। तो वे काटें चाहे ना काटें, अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से शुरू से आखिर तक सिस्टमैटिक पढ़ाई, और ये ICS देगा। 2 साल में 4 साल में देख लेना, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस है? हाँ या ना? और इसके ऊपर मतलब ये होगा कि नहीं होगा, हम डिमांड उठाएंगे तभी तो होगा, हम कुछ करेंगे तभी तो होगा। क्या देश में ये लगता था कि देश आजाद हो जाएगा अंग्रेजों से पहले? जो पुराने लोग थे उनसे पूछ के देखो, किसी को लगता ही नहीं था कि देश आजाद हो जाएगा। क्या किसी को लगता था किसान कानून अब वापस हो जाएंगे? भारत सरकार ने पहली बार वापस लिया किसान कानून। कोई भी इतनी स्ट्रक्चर्ड तरीके से लड़ा कौन? ना तो उन्होंने हिंसा होने दी और ना वहां से डिगे। हाँ या ना? साफ साफ कहने लगे थे 24 ताई बैठे हम थे, इतना तू हारना लेगा ना, इतना हमारे बैठे हैं। हाँ या ना? किसको लगता था नरेंद्र मोदी वापस ले लेगा किसान कानूनों को? गधी ही विवादी। ये तो कितना स्ट्रक्चर्ड आंदोलन, और कितने लोग तुम कमिटेड हो। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यूथ इसको वापस जब चाहे तब करवा सकता है, उतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से लड़ने वाला हो। युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है, ये ऐसे थोड़ी कहा जाता है। ये बात समझ में आई तुम्हें? तो ये 100 से कम और 100 से ज्यादा वाले स्क्वायर आ गए। इस पर क्या लिखोगे तुम? इसी में से 3 घटाएंगे 94, 0 9। एक बार कह दो नहीं आया। वेरी गुड। भाई तू तो काली टोपी वाले देख पढ़ नहीं रहा तू है? ये दोनों स्क्वायर जो ना, इसने अपने जरूरत है ना, ये टोपी तो देख ले, तेरी एक दड़ाक में तू चारों तरफ घूमती पड़ेगी तड़े। तेरे से पैसे ले रखे हमने, या तो तू पढ़ ले, ज्ञान ले जा, नहीं तो पीटना पड़ेगा, मजबूरी है। और तू पैसे दे रहा, टाइम दे रहा, कुछ भी ना करेगा, फिर क्या कैसे बात बनेगी? तेरे को पता है यहाँ पिटते बच्चे? टोपी वाला नहीं पता? एक आधा पुरानी तो पूछ लिए। या क्लास में वो बच्चे बैठे जिन्होंने हमें कुछ पैसे दे रखे हैं, इस पैसे के बदले हमें ज्ञान देना है, या तो ज्ञान ले ले, क्या जूत। हाँ, खाली नहीं छोड़ने वाला, आराम से बैठे बैठे देता है, देखा के नहीं देखा, नहीं देखा। सब लग रहे बोलन जब यह संख्या 100 से 7 कम है, वो अपना बैठा बैठा मटर मटर देखा है। बोलो दोबारा। जितना घटाएंगे उसका स्क्वायर लिखना है, या जितना जोड़ेंगे उसका स्क्वायर लिखना है। आया? बोलो जल्दी। आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ाऊं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बोलो जल्दी। आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आता है? बोलो जल्दी। बोलो। आ गया? किसको नहीं आया? पक्की बात? वेरी गुड, बोलो जल्दी। बोलो जल्दी। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बोलो। बोलो जल्दी। आ गया सबको? पक्की बात? बोलो जल्दी।
बोलो जल्दी। आ गया? वेरी गुड। 40 से 60 तक के स्क्वायर लिख के लाने हैं और 90 से 110 तक के स्क्वायर लिख के लाने हैं। याद हो गई ना तुम्हें? वेरी गुड। फिर ये टेबल लिख के लानी है। टेबल याद हो गई तुम्हें? यह नहीं हुई है? इनको दोबारा से 2-3 बार लिखना, इस टेबल को 5 बार लिख लेना। चलो, हैं? परसेंटेज वाले नहीं लिखने, ये लिखने हैं। अब ये लिखने हैं 2-3 बार तो लिखना। ये हैं? 3 बार? चलो 3 बार, ठीक। 3 बार ये लिख लेना, 3 बार स्क्वायर लिख लेना। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई है, अभी बैठे रहो। आगे बढ़े। वेरी गुड। बोर्ड पर ध्यान है? बहुत अच्छी बात है। सवाल लिख दूं? बहुत अच्छी बात है। 1000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए, तो 3 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सवाल समझ में आया? या तो मिश्र धन आएगा पूछेगा, या तो ब्याज पूछेगा। सवाल किसको समझ में नहीं आया? तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले हमारे काम की बात होती है रेट। हमारे काम की बात क्या होती है? तो अपने काम की बात रेट पकड़ेंगे। रेट कितना है? फ्रैक्शन क्या बनेगा? 11/। सबको आ गया या नहीं आया? पावर 11 की पावर 3, जल्दी बोलो। और 10 की पावर 3। सवाल में क्या लिखा हुआ है? उत्तर में क्या आएगा? किसको नहीं आया? दिस इज कंपाउंड अमाउंट। ऐसे सीधा सवाल होगा, इसमें कुछ लिखना पड़ना नहीं होता, सीधा उत्तर आता है। इसमें से 1000 अगर घटा दें तो 331 चक्रवृद्धि ब्याज है। ऐसा कोई है जिसको सवाल नहीं आया तो जल्दी बोल दो। एक सवाल और लिख दूं? 8000 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। सबको आया क्या? कुछ भी करना ही नहीं है, रेट ढूंढना बस। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में क्या करना है? कितना रेट है? 5% का मतलब पावर कितनी? पूरे के करूं अलग अलग कर दूं? अलग अलग कर देते हैं। किसकी पावर 3 और 20 की पावर 3। सवाल में क्या लिख रखा? उत्तर में क्या मिलेगा? कुछ कहना ही नहीं। 5% 21/20 9261 8000 8000 लिख रखा 9261 पर। टिक पेन ही नहीं लगाना कहीं पर। नहीं आया हो तो जल्दी बोल दो। पक्का? इनको याद कर लोगे? वेरी गुड। ऐसे बहुत सारी और बातें भी जो परसेंटेज की हैं, जो मैंने यहाँ पर बोली नहीं है। 3 साल का आएगा तो क्यों हो जाएगा? हाँ या ना? क्वेश्चन में क्या पूछेगा? ओहो, ऐसे पूछेगा 15,625 रुपए को 4% वार्षिक ब्याज पर एनम की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा? मिश्र धन कितना देना पड़ेगा? तो यहां पर तुरंत प्रभाव से देखेंगे। 4% 26/25। 3 साल पावर 3, इसकी पावर 3 17,576, इसकी पावर 3 15,625। ये तो है सवाल में और ये है आंसर में। अब बोलो नहीं आया? पक्का गया? कल मैंने करनाल जो पेपर हुआ था, नहीं करनाल नहीं, जींद जो पेपर हुआ था, वो स्कॉलरशिप एग्जाम मैंने सॉल्व करवाया था यूट्यूब पर। तुमने देखा था? जो लोग पेपर नहीं देखते ना, उनका कुछ नहीं होना। जो पेपर नहीं देखते उनका। जींद के बाद स्कॉलरशिप एग्जाम कहाँ हुआ था? करनाल। दिया था या नहीं दिया? जो लोग पेपर नहीं देते, पेपर दिए बिना नौकरी कैसे लगेगी तुम्हारी? अब एग्जाम है सिरसा। एक दिन लास्ट डे बचा हुआ है अप्लाई करने का। जहां पर कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा, वहां पर अप्लाई करना चाहिए। वैसा करने से टॉप 50 में आने के चांसेस होंगे तुम्हारे। फिर तुम्हें दूसरा पेपर देने का मौका मिलेगा। ये जैसे तुम ये मानो नौकरी का पेपर है, वैसे पेपर है। सीईटी का जो सेकंड एग्जाम होना है, उसके हिसाब से पेपर बन रहा है। तो सीईटी में अगर ये पेपर तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी आत्मा पर क्या असर पड़ेगा? वैसे सवाल हैं। ऐसे करने से तुम्हें पता चल जाएगा हमें प्रॉफिट लॉस नहीं आता, हमें डिस्काउंट नहीं आता, हमें रीजनिंग नहीं आती, हमें हिस्ट्री नहीं आती। अपने कमजोर एरिया को ढूंढो और फिर उसको दूर करो, कमजोरी को। हाँ या ना? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से सीख लो। तुम्हें प्रॉफिट लॉस नहीं आता तो प्रॉफिट लॉस को अच्छे से सीख लो। ऐप के ऊपर सारा का सारा रिवाइज हो रहा है, सब कुछ होता है उसके ऊपर। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ऐप के लिए 3000 रुपए की फीस के लिए मैंने बोला था 3000 रुपए फीस का जो चल रहा मामला, अब ये खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। 2-4 दिन फिर जो बला सर 2-4 फिर जो पुराने जो मैसेज दबे हुए रहते हैं। ये 3000 रुपए में ऐप अगर तुम्हें कहीं नहीं मिल रही तो 9053002040 ये ICS सोनीपत का हेड ऑफिस का नंबर है। तुम लोग तो यहाँ डायरेक्ट जाके ले सकते हो और बाकी लोग जो इस पर फोन करके ले सकते हैं। इसके बाद अब ये स्कीम खत्म हो जाएगी, फिर ऐप रहेगा 4000 रुपए का। फिर कभी बाद में कहो हमारे पास क्या रहा। और उस बैच में हम ऐप के टेस्ट चेक करते हैं बीच बीच में। बिना टेस्ट दिए कैसे काम चलेगा तुम्हारा? इसके ऊपर अगली बात तुम्हें समझा रहा हूं। जिन बच्चों ने ऐप ले रखा है, ऐप लेने के बाद 2999 रुपीज का दिखता है
ये खत्म होने से 1 महीना पहले तक दिखता रहेगा। जब भी तुम इसको सब्सक्राइब करोगे तो जो टाइम पुराना बचा हुआ वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, 1 साल और ऐड हो जाएगा जितना बचा हुआ उस टाइम के अंदर। फिर ये अब ऐप की स्कीम खत्म हो गई, ये रहेगा, फिर बाद में नहीं आएगी स्कीम कभी। इसके ऊपर तुम हमें बोलो। और दूसरी बात और मैंने तुम्हें समझाई थी, मेरे ख्याल से कल परसों तुम्हें बताई थी, पता नहीं, 10 अप्रैल को फीस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। अभी तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए फीस है 6,000 रुपए या जो भी है, तो तुम लोग इस पे करवा सकते हो। फिर इसके बाद 1 साल की फीस 10,000 रुपए हो जाएगी। 6,000 रुपए में खर्चे ही नहीं निकल पा रहे ब्रांचेस के। 6 महीने की फीस 8,000 रुपए हो जाएगी और 3 महीने की फीस 6,000 रुपए हो जाएगी। अब तुम्हें या तुम्हारे फ्रेंड्स को किसी को करवाना हो तो अब ये टाइम है तुम्हारे पास। अभी 6,000 रुपए में 10 तारीख तक 1 साल का टाइम मिलेगा। ये फीस रिवाइज हो जाएगी फिर इसके बाद। ये बात सबके पास क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद फिर मत कहते रहना अभी टाइम मिला हुआ, हफ्ता 10 दिन है तुम्हारे पास। इस नंबर को रखो, सभी लोगों के पास ये होना चाहिए। आईसीएस हेड ऑफिस का नंबर है ये। कोई भी जानकारी लेने, कुछ भी लेना है तो क्लास खत्म होने के बाद, और सोनीपत वाले तो फोन मत किया करो, सीधे वहां जाके पूछ के चले जा करो। कोई बात रहती है तो क्लास के बाद हम बैठते हैं, हमारे से मिल लिया करो। इस क्लास के बाद मैथ की एक ओल्ड जर्नल में क्लास चलती है, जिन बच्चों को क्लास लेनी है तो वो क्लास ले सकते हैं उसके अंदर, जो कंफर्टेबल फील करते हो।